हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में। थंबनेल और टाइटल से तो आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारे एसबीआई पीओ के लिए कितनी हेल्पफुल होने वाली है। हाँ जी, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दो मिश्र धातु एक्स और वाई में पीतल और एल्युमिनियम का अनुपात 8:9 1:6 है। तो 25% पीतल प्राप्त करने के लिए किस अनुपात में मिक्स करना होगा। तो यहाँ पे 2 एलॉय दिया हुआ है, यानी मिश्र धातु। क्या मिश्र धातु दिया हुआ है कि एक मिश्र धातु हमारा एक्स है, दूसरा हमारा वाई है, जिसमें पीतल दिया हुआ है, एल्युमिनियम दिया हुआ है, पीतल दिया हुआ है, एल्युमिनियम दिया हुआ है। दोनों का रेशियो 8:9 दिया हुआ है। सेकेंड मिश्र धातु में पीतल एल्युमिनियम कितना है, 1:6 है। फाइनली क्या पूछा गया है कि 25% पीतल प्राप्त करने के लिए, यानी 25% पीतल प्राप्त करने के लिए किस अनुपात में मिलाना होगा। ये दो मिश्र धातु हमारा एक्स और वाई हो गया, तो किस अनुपात में मिलाएं, यानी दोनों को हम मर्ज कर दिए। अब कितना कितना अनुपात में लेके मर्ज किए हैं पता नहीं है। तो जिससे तीसरा जो अनुपात बना है, जिससे तीसरा हमारा जो मिश्र धातु बना है, उसमें पीतल और एल्युमिनियम का अनुपात दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, 25% पीतल दिया हुआ है, तो बाकी 75% एल्युमिनियम होगा। इसको काट देते हैं 25 से 3 बार में, तो 1:3 आ गया। यहाँ तक क्लियर होगा, कुछ नहीं था, यहाँ तक क्वेश्चन ही था और कुछ नहीं था। यही बोला गया है कि दो मिश्र धातु एक्स और वाई है, ये दोनों को मिला दिए। अब कितना कितना दोनों में से हम क्वांटिटी लिए हमको पता नहीं है, लेकिन दोनों को जब मिलाएं तो तीसरा हमारा जो मिश्र धातु बना, दोनों को मिक्स करके एक बना दिए मिश्र धातु, वो बन गया जेड, जो कि 1:3 के रेशियो में है। तो सिंपल सा इसका पहले बेसिक मेथड देखेंगे। तो बेसिक मेथड में हम क्या करेंगे कि दोनों को मिक्स करेंगे। बेसिक मेथड में क्या करना है, पीतल उठाते हैं, पीतल दिया हुआ है, एल्युमिनियम दिया हुआ है, यही चीज़ दिया हुआ है। कुछ नहीं करेंगे, पहला मिश्र धातु एक्स में गए तो एक्स का पीतल कितना दिया हुआ है, पीतल में गए तो पीतल लेना है, तो पीतल मेरा 8 यूनिट दिया हुआ है, तो एक्स का 8 काटेंगे, उसके बाद नीचे हो जाएगा 9 और 8 17। ये रेशियो के बारे में आप लोगों को आइडिया होगा। प्लस वाई से पीतल उठाएंगे तो वाई का क्वांटिटी वाई दिया हुआ है, इसका पीतल कितना दिया हुआ है 1, तो 1 डिवाइडेड बाई कितना 6 और 1 7। तो एक्स और वाई से हम पीतल ले लिए। अब आते हैं एल्युमिनियम की बात आती है, तो एक्स से हम एल्युमिनियम लेंगे, तो एक्स यहाँ पे हो गया, टोटल एक्स क्वांटिटी था, इसमें से एल्युमिनियम कितना था 9 था, तो 9 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 9 और 8 17 हो जाएगा। प्लस अब इसमें से आते हैं वाई में, तो वाई हो गया टोटल क्वांटिटी, वाई में से हम एल्युमिनियम कितना हो जाएगा 6, क्योंकि ये हम एल्युमिनियम ले रहे हैं, 6 डिवाइडेड बाई 7। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक यही था कि सबसे पहले दोनों मिश्र धातु में से, यानी दोनों एलॉय में से हम क्या किए कि पीतल लिए। तो दोनों एलॉय में से हम पीतल लिए, एक्स और वाई में से पीतल उठा लिए, उसके बाद एक्स और वाई में से हम एल्युमिनियम उठा लिए, एल्युमिनियम, यानी दोनों में से पीतल और दोनों में से एल्युमिनियम ऐड कर दिए, जिससे फाइनल रेशियो जो हमारा बना पीतल और एल्युमिनियम का 1:3, यानी पीतल में 1 डाल दिए, पीतल 1 डिवाइडेड बाई एल्युमिनियम 3। आई होप यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। एक्स वाई का वैल्यू जो कुछ भी आएगा, यानी उसी अनुपात में क्या किया गया था कि दोनों को मिक्स किया गया था। ये हो गया आपका बेसिक मेथड। अब आते हैं एलिगेशन से। आप लोगों को एलिगेशन के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया होगा। हाँ जी, एलिगेशन में कुछ नहीं होता है। एलिगेशन में करना क्या होता है, एलॉय, यानी मिश्र धातु एक्स दिया हुआ है और मिश्र धातु वाई दिया हुआ है, यानी एलॉय वाई दिया हुआ है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, दोनों में से कोई एक लेके चलेंगे, या तो पीतल लेके चलेंगे, या एल्युमिनियम लेके चलेंगे। तो हम पीतल लेके चलते हैं। तो पीतल कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 9 और 8 17, यानी 17 में 8 भाग हमारा पीतल है, इसमें एक भाग हमारा पीतल है कितना में 6 और 1 7, यानी 1 डिवाइडेड बाई 7। और फाइनल जो रेशियो बना था, जिसमें से पीतल 1 है कितना में, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 और 1 4 हो जाएगा। बस इसी को एलिगेशन कर देते हैं, एलिगेशन लगा देंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो रेशियो आएगा वही हमारा पीतल और एल्युमिनियम का रेशियो आता है, और इसी अनुपात में हम क्या करते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं। तो सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा घटाएंगे। तो बड़ा में से छोटा घटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले
तो 1/4 इधर चलते हैं सबसे पहले। तो दोनों में बड़ा कौन सा है, तो 8 यहाँ पे लिख देते हैं 8/17 माइनस 1/4। इधर दोनों में से बड़ा कौन है, तो 1/4 माइनस 1/7। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 28 एलसीएम, और 4 सते 28 और 7 से 4 बार में यानी 3/28 ये हो गया। यहाँ से आ जाएगा 68, एलसीएम ले लेंगे। 68 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 17 से 4 68, 8 से 32 बार में चला जाएगा, और यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो 3/28 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 17, 7 5 12, 2 और 1 3, 15/68। सिंपली इसको काट लेते हैं, तो काटेंगे तो आ जाएगा 2 से 14 बार में 3 4। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो डायगनली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 34 × 3 × 15 × 14। फिर यहाँ पे हम काट लेंगे 2 से 7 बार में, 2 से 17 बार में, यानी 17 हो गया, 17 × 3 = 51 और 17 × 5 = 85। फिर 15 × 7 = 105 यहाँ पे हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, 3 से काट देते हैं, 17 से चला जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, यानी रेशियो हमारे पास आ जाएगा 17:35। यानी इस अनुपात में दोनों को मिलाया गया था। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तक लेते हैं कि ए और बी ने 6 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। टाइम एंड वर्क का आप लोगों को आइडिया होगा तो समझ में आ जाएगा। डिटेल और बेसिक कोर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ए और बी ने 6 दिनों में एक काम पूरा किया, यानी ए और बी क्या करते हैं, 6 दिनों पूरा काम पूरा करते हैं। अगर ए ने अपनी 1/3 कार्यकुशलता के साथ काम किया और बी ने कार्यकुशलता का समान रहती तो कार्य को पूरा करने में 10 दिन का समय लगता है, तो ए अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। कहने का मतलब हुआ कि ए जो है, ए का एफिशिएंसी जो भी है, यानी ए का एफिशिएंसी ए है, उसका 1/3 के साथ काम करता है, यानी A/3 प्लस बी जो है अपनी बीज एफिशिएंसी रिमेन द सेम, यानी बी जो है जो एफिशिएंसी के साथ काम करता है उसी के साथ काम करता है, जो एक्चुअल एफिशिएंसी है। ठीक है, जब दोनों काम करते हैं यानी दोनों हो गया। जब दोनों काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होता है, 10 दिनों में। क्लियर है यहाँ तक। और टोटल वर्क ये हमारा हो गया, और यहाँ पे टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ए प्लस बी दोनों का एफिशिएंसी इंटू 6 दिन में पूरा कंप्लीट करते हैं तो 6, यानी दोनों टोटल वर्क हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। यानी दोनों टोटल वर्क क्या हो गया, हमारा इक्वल हो गया। बस इसको सॉल्व कर देना है, आंसर हमारे पास रेडी है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो 3b हो जाएगा, 3a यहाँ पे हो जाएगा a, 3b इंटू 10 दिया हुआ था डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा 6a प्लस 6b। इसको इधर कर देते हैं तो हो जाएगा 30a प्लस 10a 30b हो जाएगा, 30b हो जाएगा, 10a हो गया, यहाँ से हो जाएगा 18a प्लस 18b। 30b में से 18b घटाएंगे तो हो जाएगा 12b। 18a में से 10a घटाएंगे तो 8a हो जाएगा, यानी b/a 4 × 3 = 12, 4 दूना का 2/3, यानी a और b का एफिशिएंसी क्या आ गया, 2/3। टोटल वर्क यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। टोटल वर्क कोई भी हो गया, यहाँ जहाँ भी पुट करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो a और b का वैल्यू दिया है 3 और 2 5, 5 को 6 से करेंगे तो हो जाएगा 30। ये हो गया हमारा टोटल वर्क डिवाइडेड बाई, पूछा क्या गया था कि हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर ए अलोन टू कंप्लीट द वर्क। ए अगर अकेले काम करता है तो कितने दिन में समाप्त करता है। टोटल वर्क 30 दिया हुआ है, ए का एफिशिएंसी 3 दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब हुआ कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो 30 काम करने के लिए कितने दिन का समय लगेगा, डिवाइडेड बाई 3, 3 से 10 बार में यानी 10 दिन। क्लियर है यहाँ तक। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एक व्यवसाय में ए ने 2800 रुपये का निवेश किया, बी 2100 रुपये का। ए ने 6 महीने के बाद पैसा वापस ले लेता है, जबकि 4 महीने के बाद सी। आप लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ा होगा तो ये भी बना लेंगे। तो क्या करना है कि ए कितना लगाता है, 2800 रुपया लगाता है, बी कितना लगाता है, 2100 रुपये लगाता है। उसके बाद सी एक और आ जाता है, सी के बाद में करेंगे। फिर बोला गया है कि ए ने 6 महीने के बाद पैसा वापस ले लिया, और मेरा टोटल बिजनेस कितने दिन चला गया है, यानी टोटल बिजनेस हमारा चला गया है यदि वार्षिक लाभ यानी 1 साल।
बिजनेस पूरा 1 साल हमारा चला हुआ है, जिसमें से ए जो है 6 महीने के बाद पैसा वापस ले लेता है। 2800 रुपया ए लेकर आया, लेकिन 1 साल न रहने के बजाय वो क्या किया है कि 6 महीना ही रहा, यानी 6 महीने के बाद वो पैसा लेकर चला गया, यानी बिजनेस से चला गया। तो बिजनेस में हमारा 6 महीना ए रहा। उसके बाद दिया हुआ है कि जबकि 4 महीने के बाद सी ने ए की पूंजी का 25% निवेश करता है जब ए ने अपना पैसा निकाला। इसका मतलब क्या हुआ? पे दिया हुआ है कि वाइल सी इन्वेस्टेड 25% ऑफ एज कैपिटल आफ्टर 4 मंथ वेयर ए विड्रॉज हिज मनी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ 2800 का 25% कितना होता है? 2800 का 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी 4 सत्ते 28, यानी सी 700 रुपया लगाता है। ये हो गया क्लियर। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा। क्या समझना होगा? यहाँ पे बोला गया है कि जबकि सी 4 महीने के बाद, सी ठीक है साल भर बिजनेस चला, कहने का मतलब हुआ कि 1 साल हमारा बिजनेस चला, सी 4 महीने के बाद पूंजी लगा रहा है ना, तो 8 महीना होना चाहिए, लेकिन नहीं, 4 महीने के बाद कब? जब ए ने अपना पैसा निकाला। तो ए जब 6 महीने के बाद पैसा निकाला तो 6 महीना प्लस 4 महीना और बाद, यानी 10, यानी टोटल 10 महीनों के बाद सी क्या किया? 25% ए का निवेश किया, जो कि 700 आया। तो 1 साल पूरा बिजनेस चला, 10 महीने के बाद सी आया, तो बिजनेस में 2 महीना ही तो रहा। और बी ने पूरे वर्ष, यानी बी जो है 12 वर्ष के लिए रहा, 12 महीनों के लिए रहा। बस इसमें यही था और कुछ नहीं था। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 7 से काट लेते हैं, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 4 तिया 12, 6 से 18, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1, 18 12 होता है 30 और 1 31, 31 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 930, 2 बार में चला जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 20 आ गया तो बी का पूछा गया था, यानी बी 18, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूना का कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलती ये हो गया कि 31 से 2 बार में नहीं जाएगा, 31 से 3 बार में जाएगा। 3 से 1, 3 तिया 9, तो 18 तिया 54, यानी 540 इसका हो जाएगा आंसर। नंबर 4, एक 30 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को पार करती है जो अपोजिट डायरेक्शन में 8 किलो जो विपरीत दिशा से 8 की गति से आ रही है और 8 सेकेंड में पार करती है। इसके बाद एक अन्य ट्रेन व्यक्ति को, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ट्रेन का स्पीड ऑफ, यहाँ पे ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है। ट्रेन जो है 30 मीटर लंबी है, व्यक्ति को पार करती है और जो कि अपोजिट दिशा में 8 की गति से चलते आ रही है। यानी व्यक्ति का स्पीड, यानी पर्सन का स्पीड कितना दिया हुआ है? 8 किलोमीटर है, तो इसको 5/18 मीटर पर सेकंड में कर देते हैं, तो 2 से 4 बार में, 2 से 9 बार में, यानी 20/9 मीटर पर सेकंड। यानी व्यक्ति का स्पीड कितना आ गया? इतना। ठीक है, ट्रेन का स्पीड हमको पता नहीं है, तो ट्रेन का स्पीड हम x मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक। दूसरी चीज़ क्या दिया हुआ है कि टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? 8 सेकेंड। बस बात बन गई। स्पीड बराबर क्या होता है? d/t। बस उसी को हम बैठा देंगे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? व्यक्ति जब आता है आमने सामने से, तो व्यक्ति का जो डिस्टेंस होता है उसको नेगलेक्ट करके चलते हैं, या पोल का डिस्टेंस को नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पे ट्रेन का, जब दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो हम ट्रेन का डिस्टेंस लेते हैं। तो ट्रेन का डिस्टेंस मेरा 30 मीटर दिया हुआ था, डी हो गया। टाइम कितना दिया हुआ है? 8 सेकेंड। स्पीड अभी हमको फ़िलहाल पता नहीं है, तो स्पीड कैसे निकालेंगे? सेम डायरेक्शन में स्पीड घटता है, अपोजिट डायरेक्शन में जुटता है, तो जोड़ देंगे तो x + 20/9, यानी ट्रेन का स्पीड और व्यक्ति का स्पीड जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। ये दोनों को सिंपली ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 9, 9x + 20, तो यहाँ पे हमारा स्पीड कितना आ गया? 9x + 20/9। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 9 तिया 27, 270, 72 x + 160, 160 माइनस कर देंगे, 6 1 7, 1 और 1 2, 72 x, 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, 2 तिया 6, 2 6 12, यानी x का वैल्यू क्या आ गया? 55/36 मीटर पर सेकेंड।
यानी ट्रेन का स्पीड हमारा यहाँ पे आ गया। यहाँ तक हम लोगों ने ट्रेन का स्पीड फाइंड कर लिया। उसके बाद क्या पूछा गया था, इसके बाद एक अन्य व्यक्ति को पार करती है, यानी यही ट्रेन जो एक अन्य व्यक्ति को पार करती है जो पहले व्यक्ति के समान दिशा में चल रही है। यानी शुरू वाला व्यक्ति क्या हो रहा था कि अपोजिट डायरेक्शन वो भी आ रहा था, और सेकेंड पर्सन भी क्या आ रहा है, और सेकेंड पर्सन में क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, जो कि 3 सेकंड में पार करता है तो दूसरा व्यक्ति की गति। कुछ नहीं करना है, इसमें भी डी बाई स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे, स्पीड बराबर डी बाई टी। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, व्यक्ति का स्पीड को नेगलेक्ट करके चलते हैं तो ट्रेन का डिस्टेंस लेंगे यानी 30, डी हो गया। टाइम कितना लग रहा है, 3 सेकंड में पार कर रहा है। स्पीड की बात करें तो ट्रेन का स्पीड प्लस सेकेंड पर्सन का, तो ट्रेन का स्पीड 55/36 यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस सेकेंड पर्सन का स्पीड पता नहीं है तो सेकेंड पर्सन को हम सेकेंड मान लेते हैं, यही स्पीड हो जाएगा। इसको सिंपली सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ से 3 से 10 बार में चला जाएगा, 360 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 55 + 36 2। 55 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 और 5 10, 6, यहाँ पर हो जाएगा 305 बराबर 36 2 का वैल्यू आ जाएगा 305 डिवाइडेड बाई 36। ये हमारा मीटर पर सेकंड में था, तो किलोमीटर में बदलने के लिए, क्योंकि आंसर हमारा किलोमीटर में दिया हुआ था, तो हो जाएगा 18/5। 18 से 2 बार में, 5 से चला जाएगा 6 30 1, यानी 61/2, यानी 2 क्या था हमारा स्पीड था, तो 2 से 30 दूना का 60, 2 25 10, यानी दूसरा व्यक्ति का स्पीड 30.5 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। एक आदमी 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 52 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर की तय करता है, यह भी ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल, स्ट्रीम का आप लोगों को आइडिया होगा तो बन जाएगा। तो क्या दिया हुआ है, हम यहाँ पे मानते हैं बोट का स्पीड या व्यक्ति का स्पीड, बोट का स्पीड को हम b मान लेते हैं और करंट यानी धारा के स्पीड को हम c मान लेते हैं। क्वेश्चन में बोलेगा अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम में, तो हो जाएगा b + c। अप स्ट्रीम यानी धारा के प्रतिकूल क्या होता है, b - c, यही हमारा क्या होता है, स्पीड होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ था कि 10 घंटे में 52 किलोमीटर, 52 किलोमीटर प्लस 42 किलोमीटर, 52 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है अप स्ट्रीम यानी बोट -c, यानी d/s कर दिए, और यहाँ पे 42 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी b + c कर दिए, यानी d/ स्पीड करेंगे तो क्या आता है, टाइम आता है, जो कि टाइम हमारा 10 घंटा लग रहा है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या दिया हुआ है कि 66 किलोमीटर 60 किलोमीटर, तो 66 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 66 किलोमीटर अनुकूल यानी b + c, अनुकूल का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम यानी बोट -c, यानी d/ स्पीड कर दिए तो हमारा टाइम आता है, जो कि 13 घंटा में तय कर रहा है। इक्वेशन नंबर 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन मेथड को लगाइए, वही ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो आप इसको एलसीएम लेके, आप इसे एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन बनाकर। तो ऑप्शन मेथड से आप कैसे करेंगे, सपोज b का वैल्यू अगर हम 10 मान लेते हैं और c का मान लेते हैं, कुछ ऐसा नंबर मानेंगे जो हमें कटे, तो c का कुछ मानेंगे, मान के चलिए 5 मान लेते हैं, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 से तो 52 कटता नहीं है। फिर क्या मानेंगे, 6 मान लेते हैं तो 6 घटाएंगे तो 4, 13। c का अगर हम 6 मानते हैं तो 10 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, तो 4 से जब काटेंगे 52 को तो 13 आ जाएगा, 13 यहाँ पे हो गया, प्लस इसको कुछ काटेंगे तो और कुछ आएगा, 13 प्लस ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 10 आ रहा है, यानी ये हमारा सेटिस्फाइड होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। सी को हम 6 नहीं मानेंगे, 7 मानेंगे तो 3 से कटेगा नहीं। तो इस टाइप से आप ऑप्शन मेथड से चेक कर सकते हैं। तो बी का वैल्यू अगर हम 10 मानेंगे, सी का मान के चलिए 2 मान लेते हैं, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप से आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं या फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो बी का वैल्यू अगर हम 10 मानते हैं और सी का वैल्यू अगर हम 2 मानते हैं, तो 10 में से 2 गया तो 8 आ गया, 10 में से 2 गया तो 8, तो 8 से काटेंगे तो 8 6 48, तो 8 6 48 हो गया, बच गया 4, तो 0 बैठा देंगे तो 8 5 40, यानी 6.5 यहाँ से आ गया। यहाँ पे बी 10 माने हैं, सी 2 माने हैं, तो 10 और 2 12, तो 12 से जब इसको काटेंगे तो 12 चौक 48, यानी 12 3 36 और 4 2 6, 12 25 60। अब देखते हैं 6 और 3 9, 0.5 जोड़ेंगे तो 10, ये सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी बी का वैल्यू 10 आ जाएगा। सो गाइज, आई होप आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा।
इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप इसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये हमारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।